भारत का चाइना पर पलटवार भाग 1। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भारत भविष्य में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि चाइना ने जो हरकत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में की है और हमारे सैनिकों ने जो बलिदान दिया है, हम उस पर कैसे चाइना पर पलटवार कर सकते हैं। हम उसका जवाब चाइना को किस तरीके से दे सकते हैं। 15 जून को जो चीन ने शर्मनाक हरकत की है, उसकी वजह से हमारे पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। रात में चीनी सैनिकों ने धोखे से लद्दाख की गलवान घाटी के पास भारत के वीर सैनिकों पर हमला किया, जिसका कि हमारे सैनिकों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। अब चाइना को जवाब देने की बारी हमारी है। इसकी शुरुआत इंडियन रेलवे और बीएसएनएल ने कर भी दी है। एमटीएनएल और बीएसएनएल ने चीनी उपकरणों का प्रयोग अपने विभागों में कम करना शुरू कर दिया है और इंडियन रेलवे ने तो चाइना कंपनी से 471 करोड़ का करार रद्द कर दिया। हालांकि इसकी वजह चाइना कंपनी की धीमी गति से काम करने के रवैये को बताया गया है। उन्होंने 4 सालों में सिर्फ 20% ही काम किया। ये प्रोजेक्ट कानपुर रेलवे स्टेशन से दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे लाइन पर सिग्नल सिस्टम लगाने का था। दोस्तों, हमारी सेना और सरकार ने तो शुरुआत कर दी। अब बात करते हैं हम क्या कर सकते हैं इस मुहिम पर। हम अपनी वॉलेट पावर और कंज्यूमर पावर दिखा सकते हैं। इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर इंडिया में ही हैं, पर इसका फ़ायदा भारतीय लोगों से ज़्यादा चाइना ने उठाया और इसी वजह से वो आज वर्ल्ड पावर भी बन गया है। अगर हम बात करें कुछ चाइनीज़ ऐप की, तो हम जान पाएंगे कि टिकटॉक ऐप भारत से लगभग मंथ के 10 से 12 करोड़ कमाती है। ये अप्रॉक्स फिगर है। हेलो ऐप 3 से 4 करोड़, वीगो वीडियो 1 करोड़ से 2 करोड़, पबजी गेम 5 से 6 करोड़। ऐसे ही अगर हम सारी चाइनीज़ ऐप की बात करें, तो ये सारी ऐप इंडिया से लगभग 80 से 90 करोड़ कमाती हैं, साल के लगभग 1000 करोड़। अगर हम सिर्फ ये चाइनीज़ ऐप डिलीट कर दें, तो चाइना का हम 1000 करोड़ का नुकसान कर सकते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन ऐप के अल्टरनेट इंडियन ऐप अवेलेबल हैं, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी इंडियन वर्सेस चाइनीज़ ऐप वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चाहे होली हो या दिवाली, रक्षाबंधन हो या क्रिसमस, हर हम इंडियन फेस्टिवल में चाइना की इकनॉमी बढ़ा देते हैं। चाइना की इकनॉमी में 1 ज़ीरो और ऐड कर देते हैं। होली के रंग से लेके दिवाली की लड़ी, रक्षाबंधन की राखी से लेके क्रिसमस ट्री, सब कुछ चाइना में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब बारी हमारी है, हमारे आत्मनिर्भर बनने की है। अब हमें ये सभी चीज़ें भारत में ही मैन्युफैक्चर करनी है और हमें कोशिश करनी है कि हम भारत निर्मित सामान का ही प्रयोग करें। हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना है। ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में प्रिंट किया गया है कि भारतीय लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट के बिना नहीं रह सकते। अब समय आ गया है कि हम चाइना को और उसके इस तरह के दोस्तों को बता सकें कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट के बिना रह भी सकते हैं, उनसे अच्छे प्रोडक्ट बना भी सकते हैं, उनसे कम कीमत पर बना सकते हैं और उनसे अच्छे क्वालिटी के भी बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और भारत भविष्य के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।